अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। अभी थोड़ी देर पहले की ख़बर पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई। मियां नवाज शरीफ की, जहांगीर खान तरीन की, दोनों को ताहयात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल किया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था इस मामले की। 6-1 से फैसला आया है। 6 जजेस ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो 5 साल की मुद्दत है नाअहली की इंतखाबात से वही अप्लाई करेगी, जबकि एक जज जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ करते हुए कहा है कि नाअहली अदालती फ़ैसला मौजूद होने तक होगी, यानी कि ताहयात नहीं होगी, लेकिन जब तक वो अदालती फ़ैसला मौजूद है तब तक वो नाअहली होगी। तो बहरहाल ये फ़ैसला है और इसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाया। फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी और ये फ़ैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फ़ैसले को ख़त्म कर दिया और करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत का कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं। 62(1)F की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के ज़रिए आइन को रिडंडेंट करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। फ़ैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)F वाज़ह नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)F में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं जो वाज़ह करे कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। फ़ैसले के मतन के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ह करे कि 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत क्या होगी। ये भी वाज़ह नहीं कि 62(1)F के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का फ़ैसले से इख्तलाफ है जी, और उन्होंने कहा है कि 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात भी नहीं है। नाअहली अदालती फ़ैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच फ़ैसला दुरुस्त था। मेरी नज़र में ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला एक इंटरप्रिटेशन है कि अदालती फ़ैसला मौजूद होने तक। अदालती फ़ैसले कानून के पाबंद होते हैं, तो कोई ना कोई कानून तो होता है ना जो अदालती फ़ैसले को भी गवर्न करता है। अदालती फ़ैसला एक रिफ्लेक्शन होता है कानून की, तो जो कानून कहता है अदालती फ़ैसला उसके मुताबिक होता है। अदालती फ़ैसला मौजूद होने तक, यानी कि वो गलत फ़ैसला है, वो मौजूद है, उसको अंडू करना है। अब सारी दुनिया को पता लग गया है कि जी ये नवाज शरीफ के साथ भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, नवाज शरीफ को भी निकाला गया था। जहांगीर तरीन के लिए आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन थी, बैलेंसिंग एक्ट था, क्या था, लेकिन बहरहाल जहांगीर तरीन कल नाअहल थे, आज अहल हो गए हैं। तो ये सारे मामला, जैसे कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि टूल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। और ये बड़े बड़े जजेस जिनके हवाले से लॉ स्टूडेंट्स बैठ के बात करते हैं, जी फ़लाने जज की लीगल विस्डम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े विटी हैं, उन्हीं जजेस को इस्तेमाल किया गया और उन जजेस के ज़रिए से ये फ़ैसले आए। आज अब वो फ़ैसले अंडू हो रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन द टेस्ट ऑफ हिस्ट्री एंड लॉ एंड लॉजिक एंड फेयरनेस एंड एक्विटी। तो अब जो है वो फ़ैसले ख़त्म हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि फ़ैसला फौरी सुनाया जाता। तमाम वकला और अटॉर्नी जनरल के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा जी, अहम रिमार्क्स जो इस केस के अंदर दिए हैं वो ये है जी कि पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली के मुद्दत के कानून से खुश है। 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामान पर कैसे गालिब आ सकती है। पार्लियामेंट के फ़ैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए। आइन में कहाँ लिखा है कि नाअहली की सज़ा ताहयात होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मूड में हो तो ताहयात नाअहल कर दें और जब मूड नहीं तो नाअहली ख़त्म कर दें। पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों। ताहयात नाअहल करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की।
अटॉर्नी जनरल का ये कहना है। ताहयात नाअहली केस में जो ताहयात नाअहल किया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तशरीह वो गलत थी। तो बहरहाल जी, मियां नवाज शरीफ आज अहल ठहरे हैं और सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ अहल तो अभी ठहरे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी उनके अहल होने से पहले अहल ठहरे। मतलब कि मैं ये बात दुरुस्त समझता हूँ कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताहयात नाअहली तब अपनी जगह पर मौजूद थी जब मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और इमरान खान का फैसला 3 साल सज़ा वाला मुअत्तल था और उनकी नाअहली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दी मौजूदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से। तो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है ये पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा रही है वो अपनी मिसाल आप है। और बस अब मुल्क जो है उसका अल्लाह हाफिज़ है और जिस तरह से चल रहे हैं मामलात उनको चलाई जा रहे हैं, जिसका जितना बस चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अजीब जंगल का कानून की सी कैफियत है और उसी तरह उसको आगे चलाया जा रहा है। तो एक तो ये फैसला जी आज, दूसरा ये है कि परवेज़ इलाही साहब और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी जो थे उसके हवाले से कहा गया कि दोनों नाअहल हैं इलेक्शंस लड़ने के हवाले से, क्योंकि दोनों ने असासे छुपाए हैं। तो असासे छुपाने का इल्ज़ाम दुरुस्त माना गया है परवेज़ इलाही पर और उनकी अहलिया पर, और इंतखाबात से दोनों को नाअहल करार दे दिया गया है। मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है बरतानिया की जो एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनके साथ, और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे हाई कमिश्नर के साथ, और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और मरीम नवाज़ भी मौजूद थी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। इससे लगता है कि बरतानिया जो है वो ऑन बोर्ड है मियां नवाज शरीफ के साथ, और मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से जिलावतनी का जितना अरसा था वो बरतानिया में गुजारा, उनको भरपूर तरीके से वहाँ पे फैसिलिटेट किया गया। अब वो वापस आए हैं तो बरतानवी हाई कमिश्नर बाकायदा तौर पर उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुँच गई है। सवाल ये है कि जब बरतानिया में किसी पॉलिटिशियन के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगें और अगर वो अंडू हो जाएं और वो बरी हो जाए एक मखसूस अरसे के बाद, तो क्या वहाँ पे भी वो उस पॉलिटिशियन को मुबारकबादें देते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं? तो वाई फॉर पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात जो हैं ये उसको नुमायाँ करती है बात, और मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में उनको पसंद है, ये चीज़ उस चीज़ को नुमायाँ करती हैं। तो जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की केसेस में बरियत हुई है तो बरतानवी हाई कमिश्नर उनसे मुलाकात करने, उनको मुबारकबाद देने उनके पास पहुंच गई है। इसके अलावा लाहौर के 9 मई के वाक़यात जो मुकदमात दर्ज हुए थे उसमें जो क्रैकडाउन है दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस का ये कहना है, क्योंकि आपको पता है कि अब इंतखाबात अपेरेंटली करीब आ रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसको मज़ीद थोड़ा सा परेशान करना मतलूब है। तो उन्होंने कहा है जी पुलिस ने कि क्रैकडाउन शुरू कर दिया एक बार फिर दोबारा, हमने उन 382 लोगों के ख़िलाफ़ जो मतलूब है और जिन्होंने अभी तक कानून के सामने सरेंडर नहीं किया। खैर, अगर किसी ने 9 मई के वाक़यात में पार्टिसिपेट किया है, कानून तोड़ा है और फिर सरेंडर नहीं किया, तो उसको तो यकीनी तौर पर पकड़ा जाना चाहिए और कानून के कटहरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है, मैं आप सर्च करूँ कि बहुत सारे लोग जो वहाँ से गुज़र रहे थे या इत्तफ़ाक़न वहाँ पे मौजूद थे या गुज़रते गुज़रते रुक गए देखने के लिए क्या है हो की रहे, तो उनका जियो फेंसिंग में मोबाइल नंबर आ गया तो उनको भी उन्होंने मतलूब कर लिया और वो फिर खौफ के मारे आउट ऑफ फेयर जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है और जिनका ये कहना है कि उनका इस वाक़ये से, इसमें होने वाली जो भी टूट फूट थी उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी अब क्रैकडाउन हो रहे हैं। कुछ बड़े जो वेल सेटल्ड लोग हैं उनके हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि उनको भी पुलिस पकड़ी है और पकड़ने के बाद
आगे जो मामलात हैं वो सबको पता है कि क्या हो रहा है। नीचे पुलिस के लेवल पे पुलिस ने बहुत सारी जगहों पे दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं। जो बंदा एक था मतलूब जियो फेंसिंग में नाम आ गया 9 मई के नाम पे, उसे पकड़ लिया, तो उसके बाद बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि पैसे लेके छोड़ दिए या पैसे नहीं दिए तो फिर नहीं छोड़ा। इस तरह के बहुत सारी खबरें, वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, हम तक भी पहुंचते रहे। इसके अलावा एक नई फुटेज सामने आई है जो मीडिया पर, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाई जा रही है। 9 मई को दोबारा रिवाइव किया जाता है हर थोड़े अरसे के बाद, ये बताने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि ये कोई छोटा वाक़या नहीं था और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब भी मज़ीद कुछ एक्ट्स जो है वो करेगी या वो करने के लिए तैयार है। तो 9 मई के हवाले से रावलपिंडी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अब चलाई जा रही है, और उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह लोग वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कुछ लोग एलईडीज लेकर निकल रहे हैं और कुछ वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये एक नई सीसीटीवी फुटेज, हालांकि आर्म्ड फोर्सेस की जो फुटेज है मेरे ख्याल में तभी अवेलेबल होगी जब ये हुआ था 9 मई, लेकिन यह है कि वो अब मीडिया पर मंजर आम पर लाई गई है, ये कह कर के नई फुटेज सामने आई है। तो ये आज की खबरें हैं। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।